डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको विदित है कि हम पूर्व में भी संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की विभिन्न धाराओं के संदर्भ में विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विवेचना करते हुए आज हम सेक्शन 36 एवं धारा 37 जो कि संपत्ति अंतरण के संदर्भ में विशेष महत्व के रूप में वर्णित की गई है। धारा 36 के संदर्भ में यदि हम विवेचित करें तो धारा 36 में इस चीज का उल्लेख किया गया है जिसको प्रभंजन का सिद्धांत कहा गया है। प्रभंजन का सिद्धांत एक विशेष प्रकार का सिद्धांत है जिसमें संपत्ति का अंतरण संपत्ति के स्वामी के द्वारा किया जाता है, परंतु जैसा आपको विदित है कि जब भी कोई संपत्ति अंतरित की जाती है तो अंतरणकर्ता से समस्त अधिकार अंतरित को संपत्ति के स्वामित्व के साथ ही निहित हो जाता है। परंतु प्रभंजन का सिद्धांत या संपत्ति को आनुपातिक रूप में विभाजित करने का सिद्धांत, इसमें एक विशेष व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है और ये वर्णित किया गया है कि कुछ संपत्ति ऐसी होती है जिसके साथ वार्षिक या मासिक विशेष प्रकार की इनकम आय या उससे लाभ प्राप्त होता रहता है। जैसे संपत्ति से यदि किराए से संपत्ति को दिया हुआ है तो उससे जो किराया प्राप्त होता है, मासिक रूप से किराया प्राप्त होता है, वो निश्चित तौर पर संपत्ति से होने वाली आय के रूप में जाना जाता है। वार्षिक पेंशन, लाभांश, बोनस, विभिन्न प्रकार से संपत्ति, अचल संपत्ति के साथ कुछ विशेष प्रकार की इनकम जुड़ी रहती है और इन इनकम, इस आय को प्राप्त करने का अधिकार संपत्ति के अंतरण करने से पूर्व तक संपत्ति के स्वामी के पास निहित होता है या अंतरणकर्ता के पास निहित होता है। प्रभाजन का सिद्धांत इस चीज का एक अपवाद के रूप में वर्णित करता है। प्रभाजन का सिद्धांत ये वर्णित करता है कि ऐसी संपत्ति जैसे निश्चित रूप से आमदनी प्राप्त होती है जो निश्चित समय पर ही देय होती है और ऐसी आय को हम पीरियडिकल इनकम कहते हैं, कालिक आय के नाम से भी जाना जाता है। अब यही क्वेश्चन पैदा होता है कि ऐसी अंतरणकर्ता ऐसी संपत्ति को अंतरण कर देता है तो ऐसी संपत्ति के साथ जो आय जुड़ी रहती है जिसको हम पीरियडिकल इनकम भी कहते हैं, जो निश्चित अवधि तक निश्चित तारीखों पर नियमित अंतर से मासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक रूप से देय होती है, इन आमदनियों को किस प्रकार